Today I am going to explain you chapter number 1, The Ant and Me. Ant means होता चींटी और मैं. I opened up my palm to see an ant. एक लड़का रहता है, वो कहता है मैंने अपने हथेलियाँ खोला. हथेली देखिए, ये पाम है हमारा. ये क्या है हमारा? पाम. आपके हाथ की हथेली. ओपन मीन्स खोलना, मतलब मैंने अपने हथेली को खोला एक चींटी के देखने के लिए. वेविंग ऑल हिज आर्म्स इन सच अ रेंट. वेव मीन्स हिलाना. आर्म्स मीन्स होता है हमारे जो दोनों हाथ रहते हैं उनको हैंड्स भी बोलते हैं. एक को हैंड बोलेंगे, दोनों को आर्म्स बोलेंगे. इन सच अ रेंट. रेंट मीन्स बड़बड़ाना. वो चींटी क्या अपने हाथों को हिला रही थी और कुछ बड़बड़ा रही थी. बेंडिंग क्लोज. बेंड मीन्स झुकना, क्लोज मीन्स पास. वो लड़का चींटी के पास झुका. टू सी माई सरप्राइज. सरप्राइज मीन्स आश्चर्य. मेरे आश्चर्य के लिए आई हर्ड अ वॉइस. मैंने एक आवाज़ सुना. इट सीम्ड दैट दिस लिटिल एंट ही हैड नो चॉइस. ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये छोटी चींटी के पास कोई विकल्प नहीं था, यानी कोई रास्ता नहीं था. आई डोंट नो वाई आई लेफ्ट द पाथ एंड देन. मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम मैंने उस रास्ता क्यों छोड़ दिया और तब. माई जाइंट फीट हैड ट्रैम्पल्ड ऑन हिज डैन. डैन मीन्स गुफा और यहाँ पे घर है, चींटी का घर. ट्रैम्पल्ड मीन्स कुचलना. चींटी तो छोटी रहती है और हमारे पैर उसके लिए जाइंट बहुत बड़े हो गए. मेरे बड़े से पैर ने उसके घर को कुचल दिए. द लिटिल एंट एक्सप्लेन्ड दे हैड बिल्ट ए नेस्ट. लिटिल एंट बताती है कि उसने एक घर बनाया था. बट नाउ आ क्रम्पल्ड मैस ही मस्ट प्रोटेस्ट. बोलता है परंतु अब तो उसका घर क्रम्पल्ड मीन्स होता है ध्वस्त होना, टूट जाना. उसका घर टूट गया था. काहे से टूट गया था? वो लड़के ने पैर रख दिया था और अब वो उसका प्रोटेस्ट कर रही थी, उसका विरोध कर रही थी चींटी. डीप डाउन आई न्यू माई फीट हैड डन मी रॉन्ग. अंदर से मतलब दिल से मैं जानता था मेरे पैरों ने गलत किए हैं, मुझसे गलत काम कराए हैं. मतलब क्यों, क्या गलत काम कराए थे? क्योंकि पैरों ने चींटी के घर पे उसके पैर रख दिया था चींटी के घर पे और वो घर टूट गया था. व्हेन वॉकिंग वेयर आई जस्ट डिड नॉट बिलोंग. जब मैं चल रहा था जहाँ मुझे नहीं चलना था. इफ़ ओनली आई हैड स्टेड अपॉन द पाथ. अगर मैं रास्ते में रुक जाता. दिस एंट माइट बी एट होम सेट इन द पाथ. वो क्या बोलता, अगर मैं रास्ते पे रुक जाता, चलता नहीं, तो ये एंट अपने घर में होती. ये एंट अपने घर में होती, परंतु वो लड़का चल रहा था. धोखे से उस लड़के ने चींटी के घर के ऊपर पैर रख दिया. आई फेल्ट सो सॉरी फॉर दिस लिटिल चैप. और मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस छोटे से जीव के लिए. आई टुक हिम होम एंड सेट हिम ऑन माई लैप. टेक मीन्स लाना, टुक मीन्स लाया, होम मीन्स घर, सेट मीन्स सिट मीन्स बैठना, सेट मीन्स बैठाया, लैप मीन्स गोदी. मतलब उसने अपने उसको गोदी में बैठाया. देन वंस एस्लीप आई प्लेस्ड हिम ऑन माई बेड. जब वो चींटी सो गई तो मैंने रखा उसको मेरे बेड के ऊपर. एंड इवन लेट हिम कडल अप टू द टेड. और उसको ऐसे रखा कि वो चींटी जो टेड, उसको यानी कि कडल मीन्स होता है गले लगाना, कि चींटी को ऐसे गले लगाया. मीन्स उसका कहना, ये तो एक पोयम है, पोयम में तो इमेजिनेशंस रहती है, तो इसमें ये इमेजिनेशंस बता रहा है. आई न्यू राइट देन द एंट एंड आई मी वर फ्रेंड्स. अब मुझे पता चला तुरंत कि एंट और मैं एक दोस्त हैं. आई होप्ड ए लाइफ. मैं आशा करता हूँ ऐसी लाइफ की विद मी माइट मेक अमेंड्स, की मुझसे जो गलतियाँ हैं उन्हें मैं सुधार सकूँ. तो बच्चों, ये एक पोयम है और उस पोयम को एक बच्चा रहता है, वो जाता रहता है और वो चींटी के घर के ऊपर पैर रख देता है. तो फिर चींटी का घर टूट जाता है. फिर वो चींटी को अपने घर लाता है, अपने बिस्तर पर रखता है. फिर वो आशा करता है कि काश एक ऐसा जीवन होता कि जिससे मैंने जो गलतियाँ किया हूँ उन गलतियों को सुधार सकूँ. अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे. रीड एंड आंसर इट वर्बली. पढ़ें और उत्तर दें इनका ओरल, यानी आपको ओरल उत्तर देना है, बोलना है मात्र, लिखना नहीं है. वाई डिड द पोइट ओपन हिज पाम. पोइट ने अपने पंजे क्यों खोला था? पोइट ने क्यों क्यों खोला था? वो एंट को देखने के लिए. वाई वॉज द पोइट सरप्राइज्ड. पोइट को आश्चर्य क्यों हुआ था? पोइट जब को आश्चर्य इसलिए हुआ था कि वो झुका तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी, इसलिए वो आश्चर्य हुआ था. राइटिंग स्किल्स, अब आपको यहाँ से लिखना है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इन प्रश्नों के उत्तर दें.
वॉट वॉज द एंट डूइंग व्हेन द पोएट ओपनड हिज आइज। एंट क्या कर रही थी जब पोएट ने अपने आँख खोला। एंट वॉज क्या कर रही थी पोएट एंड वेविंग हिज आर्म्स अपने हाथ हिला रही थी। क्या कर रही थी? अपने हाथ हिला रही थी। वाट हैड ट्रैम्पल्ड ऑन हिज डैन। उसके जो एंट का घर था उसको किसने कुचल दिया था? लेग, पोएट्स लेग। लेग आप यहाँ लिख सकते लेग हैड क्रैम्पल्ड ऑन हिज डैन। वेयर वॉज द एंट प्लेस्ड। एंट को कहाँ रखा? पोएट ने जब घर लाया तो एंट को कहाँ रखा था? अपने बेड पर। द एंट वॉज प्लेस्ड ऑन बेड। वॉट डिड द पोएट डू रॉन्ग। पोएट ने क्या गलत किया था? द पोएट क्रैम्पल्ड और वी कैन सकते ब्रोक एंट्स डैन, एंट्स होम। होम डिड द पोएट फील सॉरी फॉर। पोएट को किसके लिए गलत खराब लग रहा था, बुरा लग रहा था? चींटी के लिए। मेक द करेक्ट वन, मार्क द करेक्ट वन। जो करेक्ट है उसको मार्क करना है, आपको टिक लगाना है। आई ओपनड अप माई पाम टू सी एंड। पोएट ने अपने हथेली खोला था किसको देखने के लिए? एंट को देखने के लिए। बट नाउ अ क्रम्पल्ड मैस ही मस्ट। अब क्या हुआ था? उसने क्या तोड़ दिया था बताइए, और क्या मैस हो गया था? एंट थी वो, उसका प्रोटेस्ट कर रही थी। डीप डाउन आई न्यू माई फीट हैड डन मी रॉन्ग। डन मी, अंदर से उसको कैसा लग रहा था कि उसके पैरों ने कुछ गलत कर दिए हैं। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ये खालिस्तान भरना है बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन बॉक्स। जो बॉक्स दिया हुआ है ये, इसमें से शब्द लेके इसको भरना है। वेविंग ऑल हिज आर्म्स इन सच अ रैंट। फर्स्ट में क्या जाएगा? रैंट। सेकेंड वन इज आई फेल्ट सो सॉरी फॉर दिस लिटिल चैप एंड इवन लेट हिम कडल। आई होप्ड अ लाइफ विद माइट मेक अमेंड्स। ब्लैंक क्लोज बेंडिंग क्लोज टू माई सरप्राइज आई हर्ड अ वॉइस। अब आपको इसके देखिए सेंटेंसेस बनाना है, इसके आपको सेंटेंसेस बनाना है। ये ग्रामर का वर्क है, ये आपको टीचर कराएंगी। और देखिए ये आपका रीडिंग स्किल, ये क्या है? एक पोर्शन दिया हुआ है यहाँ पे रीडिंग स्किल्स, आपको इसको पढ़ना है और इसका रीडिंग टेस्ट होगा क्लास में आपका। फिर यहाँ पे देखिए कन्वर्सेशन